दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज यूक्रेन में अध्ययनरत लगभग दर्जनों छात्रों ने जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडे से मुलाकात की और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारत आगमन के बाद की त्रासदी को डीएम से बताया और साथ ही अपने शिक्षण कार्य को अनवरत जारी रखने की मांग की। तमाम मांग पत्रों में इन्होंने मांगे रखी हैं और उन मांगों के संबंध में हम लोग आपको बताएंगे। हम लोग से जुड़ गए हैं यूक्रेन के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि क्या मामला है और बिहार और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित जो मांग पत्र इन्होंने दिया है उस मांग पत्र में क्या है। स्वागत है, क्या नाम है आपका? स्वागत है आपके चैनल को। मैं राजनंद प्रताप सिंह MBBS फोर्थ ईयर स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद कैंपस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से हूँ। और सर, हम आज 2 ज्ञापन दिए हैं डीएम साहब को। उसमें एक ज्ञापन हमारे प्रधानमंत्री महोदय के लिए है और दूसरा ज्ञापन जो है हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय के लिए है। तो हम लोगों की डिमांड यही है कि जो भी स्टूडेंट यूक्रेन से रिटर्न हुए हैं MBBS का उनको सारे स्टूडेंट को भारत के मेडिकल कॉलेजों में समावेशित कर दिया जाए, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ बचा नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। सारे मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है और क्लासेस अगर चल भी रही हैं ऑनलाइन तो कहीं से टीचर आउट ऑफ यूक्रेन से चला रहे हैं या इधर उधर से चला रहे हैं। तो केवल हमारी थ्योरी से कुछ काम नहीं चल सकता है, क्योंकि मेडिकल पहली प्रैक्टिकल है और हमारी प्रैक्टिकल नहीं होगी तो कुछ नहीं है। और हमको पूरी तरह से अगर यहाँ एकोमोडेट कर दिया जाएगा तो हमारा थ्योरी भी हो जाएगी और प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो हमारी डिमांड यही है कि जो भी बच्चे आए हुए हैं यूक्रेन से उनको भारत के ही मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाए और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू किया जाए। अगर हम अभी कुछ दिन पहले सुने हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर जी, उन्होंने बोला कि बाहर के कंट्रियों में बात कर रहे हैं। बट हम रिक्वेस्ट करेंगे भारत गवर्नमेंट से कि अगर आप बाहर के कंट्री में बात कर रहे हैं तो प्लीज़ ये हम लोग के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अभी तो हम पूरी तरह से एक जगह से यूक्रेन से उभरे नहीं हैं अपने यूथ से। आप दूसरी जगह हमें भेज रहे हैं और वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि नेबरिंग कंट्रियों को भी धमकी दे रहा है रूस की, आपके ऊपर भी अटैक कर देंगे। और अगर CIS कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ की शिक्षा बहुत लो है। और फर्स्ट हमारा ये होगा कि वहाँ पे हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी। हम 4 साल में पूरी तरह से यूक्रेनियन बोलना नहीं सीख पाए। केवल उतना कर लेते हैं कि पेशेंट से हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, पेशेंट जो बोलता है उसकी पेशेंट को हम देख लेते हैं और उसकी मेडिसिन इंग्लिश में लिख लेते हैं। लेकिन हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो पूरी तरह से हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। 9 स्टूडेंट आए हुए हैं और पूरे बिहार से 1100 से 1200 स्टूडेंट आए हैं। तो हम लोग की तरफ से यही डिमांड है कि दूसरे कंट्री में प्लीज़ ना भेजा जाए और यहीं के कंट्री में हमें समावेशित करके हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। हम लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो फिर पेशेंट से इंट्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और पेशेंट से इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो हमारी फिर आगे की पढ़ाई कुछ नहीं हो सकती, वही थ्योरी रहेगी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें भारत के मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द समावेशित करके हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए। और हम यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, PM मोदी जी से और हम अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से और NMC से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि आप कोई ऐसा नॉर्म्स लाइए। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूक्रेन से रिटर्न बच्चों को 2 मंथ के अंदर कुछ आप नॉर्म्स में चेंज कीजिए और इनको यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए अलाउ कीजिए। बट केवल प्रैक्टिकल हम आप कर देंगे, फिर भी हमारी थ्योरी कहाँ पढ़ेंगे? और थ्योरी का अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है कि आप जो आज थ्योरी पढ़ें उसी का कल प्रैक्टिकल या शाम को प्रैक्टिकल करना। तो पूरी तरह से अगर हम यहाँ एकोमोडेट हो जाते हैं तो हमारा दोनों मिल सकता है। तो हमें गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि हमको यहाँ समायोजित किया जाए और हमारी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू किया जाए। बस। क्या कहेंगे आप? जिला पदाधिकारी से आज मुलाकात किए हैं आप लोग, तो क्या मांग रखे हैं जिला पदाधिकारी से? जिला पदाधिकारी से हमारी यही मांग थी कि हम लोग को मतलब जितना जल्दी से हो जल्दी हम लोग को एकोमोडेट किया जाए, बिकॉज हम लोग आए हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। अभी तक हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा भविष्य होने क्या वाला है, हम आगे करने क्या वाले हैं। हम यूक्रेन जा नहीं सकते हैं, अभी वहाँ पैसा कंडीशन है कि वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो अपने स्टूडेंट को पढ़ा भी नहीं रहे हैं, बच्चे टीचर की हमारे संबंध सही नहीं है। तो उसके बाद से अभी मतलब इंडिया बात कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट दूसरे कंट्री में हम लोग को ट्रांसफ़र देने के लिए। सुने थे, ऐसा न्यूज़ आया था, बट वो भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को लैंग्वेज बहुत बड़ा दिक्कत है, इशू हो जाएगा कि एक लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल होता है बचपन से। क्या मांग होगी, मांग क्या करेंगे आप आज हमारे चैनल के बाद? कि हम लोग को जितना जल्द से जल्द हो सके एकोमोडेट किया जाए, हम लोग को इंडिया में सीट दिया जाए। इंडिया में जो भी हम लोग गवर्नमेंट सीट देगी, क्योंकि जो भी करना है भारत सरकार को ही करना है। NMC करे, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो भी लगभग 3 महीने से सब बच्चे कोशिश में लगे, सबका भविष्य खतरे में, किसी को नहीं पता क्या होने वाला हम लोग के साथ। बस उसी के लिए हम लोग DM से भी मिले हैं, सिवान DM से, वो हम लोग को बोले हैं कि हम
आप लोग का जो पत्र है वो हम लोग भेजेंगे CMO ऑफिस और PMO ऑफिस दोनों जगह, और हम बात करेंगे जो भी। परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम गोपाल कृष्ण शाही है, थर्ड ईयर स्टूडेंट है मेडिकल के, MBBS के, वहीं पे कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से। मैं DM साहब से यही मांग किया हूँ कि यहीं पे हम लोग को सीट दिया जाए, और मतलब जो भी हम लोग नोट दिए हैं लेटर, वो PMO और CMO ऑफिस पहुँचाएँ और हम लोग की बात वहाँ पर रखा जाए और यहाँ पे एकोमोडेट हम लोग का किया जाए। परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद इमला अंसारी, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, लबीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन। मैं सबसे पहले बच्चों के अभिभावक होने के नाते और यूक्रेन से बच्चों को खतरे से भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। कहने का मतलब है कि सबके बच्चे हैं, बच्चे जब चिंतित हैं तो गार्जियन का चिंतित होना स्वाभाविक है। दोनों आदमी से अनुरोध है कि इन बच्चों को भारत में ही मेडिकल कॉलेज में समायोजित कर दिया जाए ताकि ये अपना सिलेबस पूरा कर सकें और एक अच्छा डॉक्टर बन करके भारत की सेवा कर सकें। परिचय दे दीजिए। मैं माधव सिंह, पचरुखी, गोपालपुर। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा आज यूक्रेन से जो युद्ध हुआ, यूक्रेन रूस का, उस रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो लोगों को भारत सरकार भारत पुनर्वापस लाई, उसमें अधिकांश छात्र आज जिला पदाधिकारी से मिलकर के और उन्हें अपने जो MBBS का उनका जो कोर्स है उस कोर्स को पूर्ण कराने को लेकर के उन्हें यहाँ भारत में ही कहीं दूसरे कॉलेज में समायोजित करने को लेकर के एक मांग पत्र सौंपे हैं। वो मांग पत्र मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित है और उस पर हालांकि जिला पदाधिकारी ने भी आश्वासन दिया है कि उनके मांग को संबंधित कार्यालयों को भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।